वहीं देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस दिन से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की घोषणा हुई है उसके 10 दिनों के भीतर ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। डीसीजीआई द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर देश में वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के 10 दिन के भीतर कभी भी देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन अंतिम तारीख सरकार के द्वारा तय की जाएगी। Clinical trial is on 25,800 participants. 24,000 have been enrolled, and there are no safety concerns. They have been given their first dose, and more than 5,000 have been given the second dose. And restricted use has been given in clinical trial mode for this, which means, what does this restricted use in clinical trial mode means? That they have to give a consent, and there has to be a regular follow-up of these patients. वहीं व्यक्ति इनके अप्रूवल के बाद ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलने वाली है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सबसे पहले देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इस प्राथमिक ग्रुप के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आम आदमी को विजय वैक्सीन कब से मिलेगी। इसके बारे में बताते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ये पेंडेमिक की स्थिति है, ऐसे में आम लोगों की जगह पहले प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किए लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, इसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, वैक्सीन को लाने ले जाने से लेकर वैक्सीन बूथ तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम तैयार है। इसके साथ ही राज्य सरकारों की भी स्टेट यूनिट्स को इसके लिए तैयार किया गया है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। सरकार की तैयारी कुछ ऐसी है कि किस कोल्ड स्टोरेज का कितना तापमान है, ये प्रोग्राम मैनेजर दिल्ली में बैठे ही पता कर सकता है। Today we are happy that none of the mutations have challenged the existing vaccines, including these two as well as the vaccines that are now in vogue, namely Pfizer and Moderna. However, in the face of potential mutations, ये संभव है कि अगर कोई perturbations आती हैं तो क्योंकि ये whole variant वैक्सीन है और ये मल्टीपल टारगेट्स पे एंटीबॉडी बनाता है, ये ज़्यादा स्टडी होगा, बहुत हद तक स्टडी होगा। और ये थिंकिंग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इसको भी नोटिस किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोवैक्सीन अथवा कोविशील्ड किसी भी वैक्सीन को लगवाने से पहले आपको अपनी सहमति देनी होगी। बगैर रजामंदी के वैक्सीन नहीं लग पाएगी। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।